स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट टॉपिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो जो जितने भी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, जो हम हमारे घरों में जो हम सर्किट्स यूज करते हैं, उनमें मेनली 3 टाइप के वायर्स होते हैं। लाइव वायर, रेड कलर का इंसुलेशन होता है, इसलिए मैंने यहाँ रेड से लिख दिया है। नेक्स्ट इज अर्थ वायर, ग्रीन कलर का इंसुलेशन होता है। एंड द अदर लास्ट वन इज न्यूट्रल वायर, उसमें ब्लैक कलर का इंसुलेशन होता है। ठीक है, तो एक बार टेक्स्ट बुक से फर्स्ट पैरा देख लेते हैं। इन आवर होम्स वी रिसीव सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर थ्रू अ मेन सप्लाई। कहाँ से मिलती है? ईदर सपोर्टेड थ्रू ओवरहेड इलेक्ट्रिक पोल्स और बाय अंडरग्राउंड केबल्स। वन ऑफ द वायर्स इन दिस सप्लाई यूजुअली विद रेड इंसुलेशन कवर इज कॉल्ड लाइव वायर, या पॉजिटिव भी बोल सकते हैं हम। अनदर वायर विद ब्लैक इंसुलेशन, another wire with black insulation is called neutral wire or negative. In our country the potential difference between the two is 220 volt. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि potential of live wire होता है 220 volt और potential of neutral wire होता है 0 volt. तो potential difference कितना हो गया live और neutral में? 220 minus 0, that is 220 volt का potential difference हो गया किस किस के बीच में? लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में। तो हमारे यहाँ पर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जैसे यूएस में 110 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है न्यूट्रल और लाइव वायर के बीच में, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में। अगर वहाँ से कोई अप्लायंस आप परचेज करके लेके आते हैं और इंडिया में यूज़ करते हैं, अगर आप डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो इट विल गेट डैमेज्ड। उसके लिए आपको कन्वर्टर, वोल्टेज कन्वर्टर आते हैं, वो यूज़ करने पड़ेंगे, जिससे वो 110 वाला 220 में कन्वर्ट करके फिर आप यूज़ करेंगे तो आपका अप्लायंस वर्क करेगा प्रॉपरली। ठीक है। एट द मीटर बोर्ड इन द हाउस, तो मीटर बोर्ड आपने सबने देखा होगा, घर के जस्ट बाहर में लगा हुआ, पोर्च में कहीं ना कहीं वरांडा में लगा हुआ होगा। एट द मीटर बोर्ड इन हाउस दीज वायर्स पास इनटू इलेक्ट्रिसिटी मीटर थ्रू अ मेन फ्यूज। तो यहाँ पर मेन फ्यूज होता है, देखिए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से लाइव वायर का पोटेंशियल 220 वोल्ट, न्यूट्रल वायर का 0 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 220 वोल्ट का। और यहाँ पर मेन फ्यूज से लाइव वायर एंटर होता है मीटर बोर्ड में। मेन फ्यूज को मैंने F1 नेम दिया है। मेन फ्यूज की रेटिंग ज़्यादा होती है, अप्रॉक्सीमेटली 50 एम्पियर्स, अप्रॉक्सीमेटली। डोमेस्टिक सर्किट के लिए बता रही हूँ मैं, कमर्शियल नहीं, डोमेस्टिक। ठीक है, तो इसकी रेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 50 एम्पियर की होती है। इसके बाद यहाँ पर मीटर होता है जहाँ पर रीडिंग आती है। यहाँ पर किलोवाट आवर में आपकी कोई रीडिंग आएगी, जैसे हम कोई रीडिंग लिख लेते हैं 2385 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर में 1 यूनिट होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, कितनी एनर्जी 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट, और उसमें कितनी एनर्जी हुई ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, और आप कैलकुलेशन सब, इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे निकलता है वो सब आप कर चुके पहले। ठीक है, तो मीटर बोर्ड में आपको क्या मिलेगा? कितना कंज्यूम हुआ इलेक्ट्रिसिटी, कितनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है मंथली, वो आता रहता है। और इसकी रीडिंग लेने के लिए आते हैं इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले लोग आते हैं, इसके यहाँ से रीडिंग लेते हैं। पहले वाली रीडिंग और अभी वाली रीडिंग सबट्रैक्ट करेंगे तो इस मंथ की कितनी रीडिंग है वो आ जाएगी, और उसके अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिसिटी बिल बन जाता है। ठीक है, थ्रू द मेन स्विच दे आर कनेक्टेड टू द लाइन वायर्स इन द हाउस। Clear? These wires supply electricity to separate circuits within the house. तो ये जो यहाँ से सप्लाई होगा, इधर मेन स्विच आ जाएगा। मेन स्विच के बाद एक और आता है कंज्यूमर स्विच। कंज्यूमर स्विच, फ्यूज, कंज्यूमर फ्यूज में यहाँ पर 2 तरह के फ्यूज होते हैं, 2 तरह के सर्किट्स होते हैं एक्चुअल में। एक लाइटिंग सर्किट होता है और एक होता है पावर सर्किट। लाइटिंग सर्किट की रेटिंग कम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 5 एम्पियर की रेटिंग होती है, क्योंकि उसका वो किससे कनेक्टेड होता है? जो हमारे घर में फैन, ट्यूबलाइट्स, इस तरह की जो कम पावर रेटिंग के हैं उनसे कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो उसकी रेटिंग, फ्यूज की रेटिंग कम होती है। और एक और होता है पावर सर्किट, उसकी रेटिंग ज़्यादा होती है, 15 एम्पियर्स अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि वो जो हाई कंजप्शन वाले होते हैं जैसे गीज़र, AC, इनसे कनेक्टेड होता है वो वाला। ठीक है, तो 2 यहाँ पर कंज्यूमर्स फ्यूज में 2 फ्यूज होंगे, एक लाइटिंग सर्किट वाला फ्यूज और एक पावर सर्किट वाला फ्यूज। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट बुक से देखते हैं। ऑफन 2 सेपरेट सर्किट्स आर यूज, जैसा मैंने अभी बताया, पावर सर्किट और एक जो रेगुलर वाला है वो वाला सर्किट। ऑफन 2 सेपरेट सर्किट्स आर यूज्ड, वन ऑफ 15 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर अप्लायंसेस विद हाई पावर रेटिंग सच एज गीजर्स, एयर कूलर्स। ठीक है, हाई पावर वाला पावर सर्किट जो जिसमें फ्यूज वायर कितना होगा 15 एम्पियर उसकी
कैपेसिटी होगी, मैक्सिमम इतना होल्ड कर सकता है वो, मैक्सिमम इतना करंट उसमें फ्लो हो सकता है। द अदर सर्किट इज 5 एम्पियर करंट रेटिंग फॉर बल्ब फैन। क्लियर हो गया, 2 यहाँ पर कंज्यूमर्स फ्यूज होंगे। इसके बाद दिया द अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर। अर्थ वायर विच हैज इंसुलेशन ऑफ ग्रीन कलर इज यूजुअली कनेक्टेड टू मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ। यहाँ पर ये हमने लिया है, ये अर्थ वायर है, ये अर्थ से कनेक्टेड है, ठीक है, डीप इन द अर्थ इसको कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो अर्थ वायर जो ग्रीन इंसुलेशन वाला होता है इज यूजुअली कनेक्टेड टू मेटल प्लेट डीप इन द अर्थ नियर द हाउस। इस एज अ सेफ्टी मेजर यूज किया जाता है, स्पेशली फॉर दोज अप्लायंसेज दैट हैव मेटालिक बॉडी, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है, तो मेटालिक बॉडी है, कहीं लीकेज होगी तो आपको शॉक लग सकता है। जैसे यहाँ पर मेटालिक बॉडीज दिए हुए, जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस, टोस्टर, टेबल फैन, रेफ्रिजरेटर्स। तो जो मेटल बॉडी है दैट इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, ताकि कभी कहीं लीकेज होगा, अगर अप्लायंस में लीकेज होगा तो वो जो करंट है वो अर्थ वायर के थ्रू होते हुए अर्थ में चला जाएगा और आप शॉक से बच जाएंगे, ठीक है। दस इट एंश्योर दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटालिक बॉडी ऑफ द अप्लायंस कीप्स इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ अर्थ, कितना, 0 वोल्ट, पोटेंशियल अर्थ का 0, एंड द यूजर मे नॉट गेट अ सीवियर शॉक, ठीक है। इसमें अब यहाँ पर देखिए जो मेरा फिगर है, इसमें यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लाइव वायर है, फिर मेन फ्यूज है, मीटर है, इसके बाद मेन स्विच, मेन स्विच के बाद कंज्यूमर्स फ्यूज, इसके बाद सारे वायरिंग पूरे घर में है, और घर में कैसे कनेक्शन है, सभी अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड क्यों है, उसका क्या एडवांटेज है, हमने पढ़ चुका है पैरेलल के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं पहले वाले वीडियो में। तो पैरेलल में बेनिफिट क्या है, सेपरेट स्विचेस होते हैं, एक को अगर ऑन ऑफ करोगे तो दूसरा उससे अफेक्ट नहीं होगा। सीरीज में एक साथ अगर एक को ऑफ किया तो सब ऑफ हो जाएंगे, एक को ऑन किया तो सब ऑन हो जाएंगे, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम पैरेलल में सेम रहता है, 220 वोल्ट, सभी अप्लायंसेस को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होता है, सभी अप्लायंसेस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाएगा। अभी जैसे सपोज कीजिए आपने 4 बल्ब कनेक्ट किए हैं सीरीज में और 4 बल्ब पैरेलल में कनेक्ट किए हैं, तो अगर पैरेलल में कनेक्ट किए तो सबको 220 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पैरेलल कनेक्शन में जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो V सबका सेम होता है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई दिया हुआ है तो सबको 220 वोल्ट मिलेगा और सारे बल्ब्स ब्राइटली ग्लो करेंगे। लेकिन अगर आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इन चारों आर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये जो 220 वोल्ट है सब में डिवाइड हो जाएगा, सब में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, ठीक है, सब में ये डिवाइड हो जाएगा, तो कोई भी बल्ब ब्राइटली ग्लो नहीं कर पाएगा। तो ये एडवांटेज है पैरेलल कनेक्शन का। तो बुक से देख लेते हैं। फिगर 13.20 गिव्स अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ वन ऑफ द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट्स। अप्रॉक्सीमेटली मेरा भी ऐसा ही है, एक बार मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। इन ईच सेपरेट सर्किट डिफरेंट अप्लायंसेस कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस द लाइव एंड न्यूट्रल वायर, और ईच अप्लायंस का सेपरेट ऑन और ऑफ का स्विच होता है। इन ऑर्डर दैट ईच अप्लायंस हैज इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस दे आर कनेक्टेड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। पैरेलल में सभी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। चलिए मैंने ड्रॉ कर दिया आपकी टेक्स्ट बुक का फिगर। इसमें भी वैसे ही जैसे मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो हमें पोल से अंडरग्राउंड केबल से मिलेंगे वायर्स, वो कहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, एमपीईबी, जैसे यहाँ मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हमें मिल रही है। ऐसे ही जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। तो वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मेन बोर्ड में आएंगे। यहाँ पर फ्यूज है साथ में, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है, जो मेन फ्यूज होता है जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होती है वो फ्यूज यहाँ पर होगा। मैंने बताया था अप्रॉक्सीमेटली 50 एम्पियर का। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर बोर्ड आता है जिसमें रीडिंग आती है किलोवाट आवर में, यूनिट्स में। उसके बाद मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जिसमें मेन स्विच है। मेन स्विच क्यों बनाया जाता है, ताकि अगर सपोज मेन स्विच कोई इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई है, कोई फॉल्ट है, उसको चेक करना है, तो जो इलेक्ट्रिशियन आएगा वो मेन स्विच ऑफ करके ही घर के काम करेगा, चेक करेगा कि कहाँ पर फॉल्ट है, कौन सी किस सर्किट में प्रॉब्लम आ रही है, किस सर्किट में फॉल्ट है। तो मेन स्विच को ऑफ करने के बाद ही करेंगे, अदरवाइज उनको शॉक लग सकता है, क्योंकि लाइव वायर है यहाँ पर, ठीक है, लाइव वायर है। और मेन स्विच के साथ में और क्या है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, फ्यूज फॉर ईच सर्किट। 2 सर्किट हमने मेनली 2 सर्किट रहते हैं डोमेस्टिक सर्किट्स में, मेनली 2 रहता है, एक लाइटिंग सर्किट रहता है और एक पावर सर्किट रहता है। लाइटिंग सर्किट की वही रेटिंग 5 एम्पियर के आसपास और पावर सर्किट की अप्रॉक्सीमेटली 15 एम्पियर के आसपास रहती है,
ठीक है, अब आजकल फ्यूज की जगह पर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी भी यूज होता है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी यूज होता है। फ्यूज में क्या प्रॉब्लम है कि फ्यूज अगर हम यूज करते हैं तो फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होता है तो फ्यूज वायर मेल्ट होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है, घर की लाइट चली जाती है। और साथ में प्रॉब्लम क्या है कि फ्यूज वायर मेल्ट हो गया तो फ्यूज वायर हम बोलते हैं फ्यूज उड़ गया तो हमें वो चेंज करना पड़ता है। एमसीबी में क्या एडवांटेज है, एमसीबी लगाया मिनिएचर सर्किट ब्रेकर तो लाइट अगर एक्सेसिव करंट फ्लो होता है घर में तो वो ट्रिप हो जाता है, एमसीबी ट्रिप हो जाती है और फिर हम उसको जो भी फॉल्ट है उसको चेक करके उसको वापस ऊपर करेंगे तो हमारे घर की लाइट वापस से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम फ्यूज, अच्छा एक चीज़ और, ये जो अर्थ वायर है ये डायरेक्टली सॉकेट से कनेक्टेड है, ये यहाँ पे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मीटर यहाँ पर नहीं आया है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी नहीं आया है, डायरेक्टली सीधे सॉकेट्स में जहाँ पर हाई पावर रेटिंग होती है, जहाँ पर 3 प्लग्स होते हैं ऐसे सॉकेट्स, वहाँ पर ये डायरेक्टली अर्थ वायर कनेक्टेड होता है ताकि कभी भी कोई अप्लायंस में लीकेज हो तो वो सीधे अर्थ हो जाए। ठीक है, और आपको शॉक ना लगे। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने सभी अप्लायंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, बहुत सारे अप्लायंसेस होंगे यहाँ पे, सिर्फ टू मेक अवर फिगर सिंपलर हमने 3 बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे और सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया है। सभी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसमें थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी थी, ये करेक्ट कर लेना। लाइव वायर आ रहा है, ठीक है, ये लाइव वायर, एक लाइव वायर सभी सॉकेट्स में जा रहा है, अर्थ वायर यहाँ पर जा रहा है और सभी में ये न्यूट्रल वायर भी जा रहा है। ठीक है, ब्लैक कलर न्यूट्रल वायर के लिए, रेड कलर लाइव वायर के लिए और ग्रीन कलर अर्थ के लिए। ठीक है, अब हम करते हैं फ्यूज। चलिए अब इसी में हम फ्यूज लास्ट टॉपिक कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस है, कनेक्टेड, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस और इसमें शॉर्ट लेंथ ऑफ टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट विच मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट इफ करंट एक्सीड्स अ सेफ वैल्यू। जैसे 5 एम्पियर की अगर हमारी रेटिंग है, जैसा अभी हमने बोला था कि हमारा 2 तरह के सर्किट होंगे, एक पावर सर्किट होगी और एक जो रेगुलर वाला सर्किट है लाइटिंग सर्किट है। तो अगर 5 एम्पियर लाइटिंग सर्किट की रेटिंग है, फ्यूज वायर की उसकी रेटिंग है 5 एम्पियर की और उससे ज़्यादा अगर करंट फ्लो हुआ उससे ज़्यादा करंट फ्लो हुआ तो क्या होगा, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट लो है, इट विल मेल्ट एंड सर्किट विल ब्रेक और घर की लाइट चली जाएगी। ठीक है, अब इसको हम टेक्स्ट बुक से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल डोमेस्टिक सर्किट्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ फ्यूज इन प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा था। अ फ्यूज इन द सर्किट प्रिवेंट्स डैमेज टू द अप्लायंसेस एंड द सर्किट ड्यू टू ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग क्यों हो सकती है, इट कैन अकर व्हेन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, इंसुलेशन अगर लाइव वायर का न्यूट्रल वायर का इंसुलेशन निकल गया है और वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो क्या होगा, दिस अकर्स व्हेन, ऐसा क्यों हो सकता है जब इंसुलेशन ऑफ वायर्स इज डैमेज्ड और कहीं फॉल्ट हो इन द अप्लायंस। तो ऐसे केस में क्या होगा, करंट लाइव वायर और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया तो करंट एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा और हम बोलेंगे शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इट प्रिवेंट्स द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंस फ्रॉम पॉसिबल डैमेज। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एक्सेसिव करंट फ्लो, करंट इंक्रीजेज एब्रप्टली, इसकी वजह से क्या होगा, फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, घर की लाइट चली जाएगी और हम इलेक्ट्रिक फायर से बच जाएंगे। ठीक है, द जूल हीटिंग दैट टेक्स प्लेस इन द फ्यूज, आपने पढ़ा था जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, वही चीज़ है, द जूल्स हीटिंग टेक्स प्लेस इन द फ्यूज मेल्ट्स इट टू ब्रेक द सर्किट। क्लियर, हमने यहाँ पर ध्यान रखना टिन प्लेटेड कॉपर वायर लिया है, अगर टिन प्लेटेड कॉपर वायर लेंगे तभी उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, अगर आपने प्योर कॉपर ले लिया है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे फ्यूज वायर में, हम टिन प्लेटेड कॉपर वायर यूज़ करेंगे क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। आगे दिया हुआ है ओवरलोडिंग कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, कभी कभी सडन राइज हो जाए, सप्लाई वोल्टेज में सडन राइज हो जाए तो क्या होगा, आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपका अप्लायंस पूरा डैमेज हो सकता है। इन सब से बचने के लिए भी हम फ्यूज वायर को यूज करते हैं। समटाइम्स ओवरलोडिंग इज कॉज्ड बाय कनेक्टिंग टू मेनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट, एक सॉकेट में अगर आपने बहुत सारे अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए तो ओवरलोडिंग हो जाएगी और आपका करंट बहुत ज़्यादा एब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगा और फ्यूज वायर मेल्ट होगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।